और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ध्रुवीकरण की कोशिशें दिखी। इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक में कैराना से हिंदुओं के कथित पलायन का मुद्दा उठाया, सपा सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री के भाषण में बदलाव की बात थी, जिससे मोदी सरकार और संगठन दोनों में बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब अमित शाह ने उत्तर प्रदेश से उनके 71 सांसदों को कल बैठक के लिए बुलाया है। इलाहाबाद में शुरू हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अगले साल होने वाले यूपी समेत कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों का जिक्र किया और इसे चुनौतियों का साल बताया। यूपी के लिए मथुरा से लेकर कैराना की घटनाओं का जिक्र कर शाह ने अखिलेश सरकार पर निशाना भी साधा। कैराना में जो पलायन हो रहा है हिंसा के कारण, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत हम चिंता प्रकट करते हैं और सरकार जो अभी है समाजवादी पार्टी की, वो स्थितियों को संभालने में रोज अपनी असमर्थता दिखा रही है। हालांकि पार्टी अभी तक यह जवाब नहीं दे पा रही है कि यूपी के लिए उसका चेहरा कौन है। क्या राजनाथ सिंह हो सकते हैं? चेहरा कौन होगा, कब होगा, इसका फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। कभी अयोध्या में राम मंदिर का वादा कर यूपी में सत्ता में आई थी बीजेपी, मगर शाह ने अपने भाषण में इसे जिक्र लायक भी नहीं समझा। हर कार्यकारिणी में राम मंदिर का विषय उठे उचित नहीं। राम मंदिर के निर्माण का विषय न चुनाव का मुद्दा है, न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मुद्दा है। उधर मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधन में संगठन के गुर सिखाए। उन्होंने कहा कि संगठन में दायित्व मिलते रहते हैं, चाहे जो हो आगे बढ़ते रहना चाहिए। समय के हिसाब से खुद को बदलें और परिवर्तन के साथ आगे चलते रहें। विपक्ष को कम नहीं आंकना चाहिए, वो निशाना साधने के लिए नए नए बहाने ढूंढता है। हमें अपने काम से विपक्ष का जवाब देना है। बीजेपी की कार्यकारिणी के दूसरे और अंतिम दिन सोमवार को पीएम समापन भाषण देंगे। उनकी एक बड़ी रैली भी होगी, जिससे यूपी चुनाव के लिए पार्टी के अभियान को दिशा मिलने की संभावना है। बीजेपी यूपी में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कहती है, मगर वो चाहे दादरी हो या फिर कैराना, पार्टी हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को भी जोर शोर से उठाती है। ये बीजेपी की दोहरी रणनीति है, यानी विकास के मुद्दे में हिंदुत्व का छौंक। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ध्रुवीकरण करने की ये कोशिश बिहार में तो नाकाम रही थी, क्या यूपी में चल पाएगी? इलाहाबाद में कैमरामैन शशिकांत के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।